हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at, जो कि होता है 1 बाई s माइनस a। हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी पर। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर फंक्शन जो कि मेरा टाइम डोमेन में है, अगर ये फंक्शन मल्टीप्लाइड है t से, तो उसका क्या इफेक्ट होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने पर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 2 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मेरा फंक्शन ft है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो मेरा आंसर आता है, वो आंसर t के मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो फॉर्मूला हमारा है t इंटू एफ टी। अगर इस प्रोडक्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो हमें देता है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ये एफ एस कहाँ से आया था? ये एफ एस हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया था इस एफ टी का, और t से मल्टीप्लाइड होने की वजह से हम लोग फाइनली आंसर लिखते हैं माइनस ऑफ d बाई डी एस ऑफ एफ एस। मतलब इस एफ एस को हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मतलब t टू दी पावर 1 है। अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखें तो t टू दी पावर n इंटू एफ टी होगा। सेम थिंग हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स, सिंस t को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 टू दी पावर n और dn बाई डी एस एन एफ एस होता है। इसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से समझेंगे। तो हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ओमेगा t हमें निकालना है। ओके, तो जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ओमेगा t रहेगा, हमने कहा था हम लोग 2 स्टेप में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है, आप फिर से आप t को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जैसा हमने पिछली क्लास में e रेज टू at के साथ किया था। तो अगर हम लोग t को अभी कुछ भी ना सॉल्व करें, तो t के अलावा जो भी बचता है वो हम लोग ft मान लेंगे उसे। तो इस क्वेश्चन में हमारा ft है साइन ओमेगा t। ओके, ये ओमेगा क्या है? ओमेगा कोई भी कांस्टेंट है, मैंने जनरल टर्म लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2t 3t कुछ भी हो सकता है। आप अपने एग्जाम पेपर में देख सकते हैं, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 2t, तो हमारा ओमेगा उस केस में 2 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft निकालना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft मतलब कि हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा t। तो हमने देखा है साइन ओमेगा t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे हमने पहली क्लास में देखा था। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, क्योंकि हमने आंसर एफ एस में निकाल लिया है। जब हमारा आंसर एफ एस में आ गया, तो अब इस पर हम लोग t के मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट देखेंगे। तो हमारा इस केस में ये मल्टीप्लाइड है t से, t टू द पावर 1 से और t से। तो t इंटू एफ टी अगर गिवन है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमने एफ एस निकाला है पहले स्टेप में, उसे निगेटिव साइन एक बार दे करके उसे हमने d बाई डी एस निकालना है। एफ डैश एस इज नथिंग बट d बाई डी एस ऑफ एफ एस। ओके, ये माइनस है हमारा, क्योंकि हमने एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एक नेगेटिव साइन के साथ में। सिमिलरली हम लोग देखेंगे टी स्क्वायर पर -1 टू दी पावर टू दी पावर 2, और ऐसे चलेगा, t2 बाई डी एस स्क्वायर चलेगा। तो यही हमारा आंसर देता है। लेकिन ये हमारा आंसर आया कैसे? तो हमने बस फॉर्मूला लगाना है। आपको याद होगा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v होता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ओके, तो हमारा इस केस में v क्या है? v मेरा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। d बाई डी एस ऑफ u, u मेरा क्या है? न्यूमरेटर है, जो कि ओमेगा है, कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v हमारा अगेन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी बाई डी एस ऑफ
ओमेगा कांस्टेंट है, अगर आपको याद होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, करेक्ट। तो इस वजह से ये मेरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ओमेगा डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर, डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर हमारा लिखना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से ओमेगा स्क्वायर जो कांस्टेंट होगा, डिनोमिनेटर हम लोग लिख देंगे वापस से एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये पहला टर्म तो पूरा 0 हो गया, माइनस ओमेगा इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू एस, फिर प्लस अगेन डी बाई डी एस ऑफ कॉन्स्टेंट गिव यू 0, उसके बाद में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब माइनस 2 इंटू ओमेगा इंटू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। और आपको याद होगा एक माइनस साइन हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया 2 ओमेगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। सिमिलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ओमेगा टी, एग्जैक्टली सेम वे में हमें परफॉर्म करना है। टी के अलावा, टी क्योंकि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है किसी भी एफ टी से, टी के अलावा जो कुछ भी लिखा है हमने मान लिया वो हमारा एफ टी है। हमारा स्टेप 1 कहता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकालें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी निकालें, जो कि हमारा होगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि जो भी हमारा एफ एस आया है उस एफ एस को अगर हमने एफ टी को टी टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है, टी इंटू एफ टी है, तो माइनस एफ डैश एस लिखना है, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस लिखना है, और वो हमें आंसर ये देता है जो कि हमने अभी जस्ट देखा था। अगर हम लोग इसको भी इस फॉर्मूला को लगा करके परफॉर्म करें, जनरल फॉर्मूला लगा करके, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी बाई वी स्क्वायर। तो हमारा v यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, d बाई डी एस ऑफ u हमारा न्यूमरेटर है, करेक्ट, न्यूमरेटर हमारा s है, माइनस s इंटू डी बाई डी एस ऑफ v हमारा डिनोमिनेटर है, जो कि हो गया आपका एस स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आपका v का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हमें क्या आंसर देगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी एस बाई डी एस आपको 1 देगा, करेक्ट। तो माइनस ये 1 हमने नहीं लिखा है, माइनस एस और डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर 2s होगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 देगा, और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। मतलब हमने आंसर निकाल लिया एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये डी को लिखने की अब जरूरत नहीं है, डी नहीं है यहाँ पर, एस है, करेक्ट, ये एस यहाँ पर है, डी नहीं था। तो माइनस 2 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि माइनस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर देगा। मगर हमारा एक और माइनस साइन है, इस माइनस साइन को भूलना नहीं है, करेक्ट। ये माइनस माइनस मिलाकर प्लस किया और इसे हमने रीअरेंज कर दिया, एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फिर से कहा t टू दी पावर n इंटू एफ टी है। t टू दी पावर n को हम लोग थोड़ा सा अभी भूल जाएं और हम जान लें कि हमारा एफ टी इस केस में e टू दी पावर 2t है, e टू दी पावर 2t। तो स्टेप 1 हमें कहता है फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t होता है 1 बाई एस माइनस ए मतलब टी टू द पावर ए टी, ये 2 को हमने लिख दिया। उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जो हमें टी टू द पावर एन एफ टी देखना है, उसका मतलब है कि -1 टू द पावर एन मेरा इस केस में 3 है, तो -1 टू द पावर 3 और d3 बाई डी एस क्यूब, क्योंकि ये 3 टाइम्स हमने t को मल्टीप्लाई किया है, तो d3 बाई डी एस क्यूब, और जो हमारा एफ एस है, करेक्ट ना, एफ एस हमारा आया है 1 बाई एस माइनस 2, या तो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर लिख दें, -1 टू दी पावर 3 -1 ही होता है, माइनस लिख दिया हमने, d3 बाई डी एस क्यूब 1 बाई एस माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस माइनस 2 टू दी पावर -1, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी हो जाएगी। और फाइनली हमारा आंसर ये आएगा। अगर पिछली क्लास को आपने देखा होगा, सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करके, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं टी टू दी पावर एन एफ टी के साथ में, करेक्ट।
तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहला है कि हमें 3 टाइम्स इस फंक्शन fs को डिफरेंशिएट करना है। इस माइनस को अभी यहीं हम लोग रहने देते हैं और पहली बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं d by ds, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं, किसका करना है? s minus 2 to the power minus 1 का। तो हमें मालूम है, करेक्ट, द जनरल फॉर्मूला d by dx ऑफ x to the power n क्या होता है? n x to the power n minus 1, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारा n यहाँ -1 है और s minus 2 to the power n minus 1, मतलब माइनस s minus 2 to the power minus 2। ये आपका क्या आंसर आ गया है? ये आ गया है आपका 1 टाइम जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो जब हमें दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना होगा, मतलब d2 by ds स्क्वायर ऑफ fs निकालना होगा, उसे हम लोग लिख सकते हैं कि हमें d by ds ऑफ ये जो आंसर आया है इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, करेक्ट। s minus 2 to the power minus 2 को अब हमें डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, -1 है इजी कैलकुलेशन के लिए, और हम लोग लिखने जा रहे हैं d by ds ऑफ s minus 2 to the power minus 2। और हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला सेम लगाया जा सकता है, इस कंप्लीट थिंग को आप x मान लीजिए। अगर x -2 है मतलब -2 और फिर ये x जो हो गया माइनस n -1, मतलब आपने यहाँ आंसर निकाल लिया, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 2 इंटू s minus 2 to the power -3। ये जो आंसर आया है ये आपका आंसर आया है d2 by ds स्क्वायर fs का। हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है, मतलब फाइनल आंसर जो आपका आने वाला है d3 by ds क्यूब ऑफ fs, वो कुछ भी नहीं है, वो आपका d by ds ऑफ जो भी आपका इसका आंसर आया है, मतलब कि 2 इंटू s minus 2 to the power -3 का आया है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। हम लोग यहाँ पर 2 को कांस्टेंट को बाहर हमने निकाल दिया है, और ये अगर x माने x टू दी पावर -3 मतलब -3, और ये कंप्लीट टर्म के ऊपर में -3 -1, करेक्ट, n -1, यानी कि -3 2 6 -6 s -2 टू दी पावर -4 हो गया। और इसे हम लोग लिख सकते हैं -6 डिवाइडेड बाई s -2 टू दी पावर 4, करेक्ट। -4 है तो वो डिनोमिनेटर में जाकर +4 हो जाएगा पावर। तो हमने एक माइनस को अभी छोड़ा हुआ था, इस माइनस और इस माइनस को जब हम लोग मिला देंगे तो ये प्लस बन गया, +6 बाई s -2 टू दी पावर 4 हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।